The best thing about Rowdy Rathore is the beautiful sand art logo of Bhansali Productions in the beginning and the outtakes at the end in which Saroj Khan and Prabhudeva dance together. The rest requires nerves of steel. I'm going with 1 star. आज हम लोग बात करेंगे अबाउट राउडी राठौर, Don't angry me. which came out in 2012, जो कि एक ऐसा एरा था when remakes were absolutely popular और किसी को भी इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऐसा स्पेशल क्या है तेरे में, दिखा ना। दिखा दूं? क्योंकि पहले तो आम पब्लिक को ही पता ही नहीं होता था कि कौन सी फिल्म कहां से उठाई गई है, एंड ऊपर से मेजॉरिटी रीमेक्स काफी एंटरटेनिंग थे, लाइक गजनी, वांटेड एंड बॉडीगार्ड, एंड वन ऑफ सच रीमेक्स वाज राउडी राठौर। राउडी राठौड़। करेक्ट। इसे प्रोड्यूस किया था संजय लीला भंसाली ने और डायरेक्ट किया था प्रभुदेवा ने। अभी कुछ रिसेंट इयर्स में तो प्रभुदेवा को काफी हिट मिली है एज अ डायरेक्टर, विच इज टोटली जस्टिफाइड, क्योंकि अगर आप एक्शन जैक्शन, दबंग 3 और राधे जैसी मूवीज बना रहे हो, सो व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट। लेकिन ऐसा शुरू से नहीं था, बिकॉज हिज इनिशियल प्रोजेक्ट्स वर रियली गुड। वांटेड, आर राजकुमार एंड दिस वन सभी काफी ओवर द टॉप थी, बट दे वर क्वाइट गुड। अब वो कोई बहुत ही क्रेजी फिल्में कर तो नहीं थे, लेकिन अगर इन वेंचर से कंपेयर किया जाए तो करंटली ही इज नॉट इन अ वेरी गुड पोजीशन। मेरा माल। Anyways, one of his very entertaining films was Rowdy Rathore, which was a full-blown frame-by-frame remake of S.S. Rajamouli's Vikramarkudu, where lead character of Vikram Rathore was played by Ravi Teja. This movie was a massive blockbuster in Telugu, and then Prabhudeva decided to remake it in Hindi with Akshay Kumar. आप खिलाड़ी को भूल गई। अच्छा, Now Rowdy Rathore को उस वक्त मैंने टीवी पे ही देखा था, आफ्टर सेवरल मंथ्स ऑफ इट्स थिएट्रिकल रिलीज, क्योंकि यार बैक देन मेरे पास थिएटर जाने का कोई भी एक्सेस दूर दूर तक नहीं था। तो हर किसी मूवी जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ, उसका पोस्टर देख के या फिर एक्टर्स के मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में इंटरव्यूज पढ़ के उन्हें देखने के लिए कई महीने वेट करना पड़ता था। एंड फाइनली जब उनका वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होता था, तब 1000 एड्स के साथ 2.5 घंटे की मूवी को देखने में 5 घंटे लगते थे। झूठ कितना बोलता है। वैसे ऐसी काफी सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज तो मेरे पास है, लाइक अबाउट माई ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, हाउ आई बिकेम अ सिनेमा बफ एंड मेरा फर्स्ट थिएटर एक्सपीरियंस, जिन्हें सुनाने में यार काफी मजा आएगा, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू विल समहाउ लाइक एंड एंजॉय इट। तो कमेंट्स में बता देना इफ यू वांट सच काइंड ऑफ वीडियो जहां पे एक बॉनफायर के पास बैठ के दोस्तों वाली बातें हो। राठौड़, विक्रम राठौड़। एनीवेज, जब मैंने मूवी पहली बार देखी तो आई एक्चुअली लव्ड इट, जिसका पहला रीजन तो था अक्षय कैरेक्टर एंड परफॉर्मेंस। जिसने भी ये सोचा कि मैं डर गया, वो साला अर्थी पे अपने घर। लाइक एक तरफ ही इज अ चोर जिसके हाथों में बहुत सफाई है, उसे बच्चों से नफरत है और लड़कियों को चिंताता करके इम्प्रेस कर देता है। दूसरी तरफ वी हैव विक्रम, हु इज अ फुल सुपर हीरो कॉप, एकदम ऑनेस्ट, निडर और पावरफुल। मैं जो बोलता हूँ वो करके दिखाता हूँ। राठौड़। दोनों ही कैरेक्टर्स में एक स्टार्क डिफरेंस है, जो कि अक्षय की परफॉर्मेंस में हमें क्लियरली शो होता है, व्हिच इज अ रियली ग्रेट थिंग। आप खिलाड़ी को भूल गई। अच्छा, एक तरफ मुझे शिवा की जॉली और फन वाइब्स पसंद आ रही थी, साला झूठ कितना बोलता है। तो दूसरी तरफ आई वांटेड विक्रम टू जस्ट बीट द शिट आउट ऑफ बाबजी एंड कितला। हर सेकंड मुझे इसी बात का डर लगता है कि जब मौत मेरे सामने होगी। Today it sounds very silly, but यार back then Shiva's Chintata felt so tough. One of my friends was so perfect in it कि जब भी वो ये करता था तो ट्यून प्ले हो जाती थी। I remember मैंने भी ये उससे काफी सीखने की कोशिश की थी, लेकिन यार पता नहीं क्यों मुझसे ऐसा होता ही नहीं था। अभी कुछ दिन पहले जब मैंने इस मूवी को इतने सालों के बाद फिर से रिविजिट किया, तो ऑब्वियसली आई रियलाइज्ड कि यार चिंताता के अलावा भी मूवी में काफी ऑब्जेक्टिफिकेशन था, which was very normal in movies back then. मेरा माल। अच्छा बुरा नहीं कह रहा हूँ, बट आई एम सेइंग कि ऐसा होता था and people used to enjoy watching it. Another reason being the elevation scenes, entries in slow motion and the over the topness. Assistant Superintendent of Police Vikram Rathore. इस फिल्म का भी ट्रीटमेंट काफी मासी था, which is pretty obvious as it's a very Telugu movie trope, जहाँ पे यार पहले हीरो का एक बिल्डअप होता है and then entry with loud music. वो अकेला 100 हथियारबंद पुलिस ऑफिसर्स के बराबर है। धूल उड़ रही होती है और एक्शन के दौरान सारे गुंडे हवा में, जिसे भले ही कितना भी क्रिंज बुलाएं या फिर क्रिटिसाइज करें,
बट ऑनेस्टली आई फील कि यार इनका थिएट्रिकल एक्सपीरियंस काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल होता है एंड यस मजा आता है। व्हेन आवर हीरो फाइट्स द विलन तो सिर्फ वो नहीं लड़ता बल्कि हम भी लड़ रहे होते हैं। इवन टीवी पे भी देखने के बाद आई वाज इन द फिल्म। जैसे फॉर मी द इंटरवल ब्लॉक वाज एब्सोल्युटली किलर। इट वाज फुल ऑफ एक्शन, ड्रामा, इमोशन एंड एवरीथिंग। और जैसे विक्रम सबको मार के अपनी मूंछों को ताव देकर इसे हवा में फेंकता है, आई वाज फुल्ली पम्प्ड। This was hands down a really great interval moment. Action भले ही कितना भी illogical या physics defying हो, but as long as it's entertaining तो कोई problem नहीं है. Cause at the end of the day, the only thing which matters is entertainment. अच्छा Another reason is I believe the catchy and banger music of this film. जिसने न केवल इसकी हाइप को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, बल्कि द सॉन्ग्स वर एंजॉयबल टू। स्क्रीन प्ले में इनका प्लेसमेंट कोई बहुत ज्यादा सेंस तो नहीं बनाता, बट सिंस मोस्ट ऑफ द ऑडियंस लाइक द सॉन्ग्स तो इससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। अच्छा, फिल्म की राइटिंग की तो यार तारीफ होनी ही चाहिए, बिकॉज द ड्रामा वाज ऑन पॉइंट। शिवा और चिंकी के जितने भी सीन्स थे वहाँ पे वी वांट टू स्लैप हिम, क्योंकि वो उसे किस तरीके से ट्रीट कर रहा होता है। कान खोल के सुन ले, तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, समझी? देवगढ़ में विशाल की वाइफ के साथ गलत होते हुए देख के हमें बुरा भी लगता है और कहीं ना कहीं गुस्सा भी आता है। वी वांट अ सेवियर जो कि आके सब कुछ सही कर दे, एंड दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग ड्रामेटिक राइटिंग। अब देखो ना मम्मी, पापा उधर, मम्मी। Plus, one of the reasons why this movie worked so well is because of dialogues. खाल क्या तू मेरे बाल तक को नहीं छू सकता है? ये वही डायलॉग्स हैं जिन पे 1000% सीटियां बजेंगी ही। इसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि अपनी रिलीज के इतने सालों के बाद भी दे आर स्टिल अलाइव इन पॉप कल्चर। Don't angry me. लेकिन यार अभी भी इस मूवी का एक एस्पेक्ट ऐसा है जो कि काफी अंडररेटेड है, एंड दैट्स द कॉमिक रिलीफ। इवन दो द फिल्म इज नॉट अ कॉमेडी, लेकिन इसमें काफी सारे कॉमिक मोमेंट्स है व्हिच वर रियली फनी। परेश गनत्रा एज 2G इज जेन्युइनली माय फेवरेट। लगता है कल मसाला डोसा खाया ना, मेरा कान बंद हो गया यार, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो ये सीन जो यहाँ से उसने पिकअप किया मोबाइल और वो दुकान तक गए और दुकान से वापस आए, उतने में कुछ इम्प्रोवाइज करना था। मतलब अभी क्या बोले, तो ये कैरेक्टर अतरंगे ना, कुछ भी बोलते हैं। तो मैंने बोला कुछ भी बोलता हूँ यार, मेरा कान बहुत दर्द कर रहा है यार, कल मसाला डोसा खाया ना तो पता नहीं क्या हो गया। तो मसाला डोसा को कान के क्यों कोई लेना देना तो होता है ना, कई बार कुछ भी बोल दो तो कई बार ऐसी चीजें भी नोटिस हो जाती हैं। Now after watching this video, if you are planning to rewatch Rowdy Rathor, then एक चीज नोटिस करना कि throughout the movie विलन्स का प्रेजेंस कितना मिनिमल है। मतलब वो ना के बराबर ही दिखते हैं, बट स्टिल दे फेल्ट लाइक एन एक्चुअल डील। क्योंकि यार भले ही विलन्स की सीन कम है, बट दे वर इम्पैक्टफुल इनफ कि उन थोड़े से ही सीन्स में देख के हम उनसे हेट करने लग जाते हैं। Which is another proof of how good the writing is. क्योंकि यार इतना टाइम के बाद जब मैंने इसे देखा तो आई रियलाइज्ड कि फिल्म का स्क्रीन प्ले काफी ज्यादा टाइट है। I mean, सारे सीन्स पहले से पता होने के बावजूद भी जब मैं इसे देख रहा था तो आई वॉच द इंटायर मूवी विदाउट स्किपिंग अ सिंगल सीन, जो कि ये चीज साबित करता है कि इसका स्क्रीन प्ले कितने ब्यूटीफुली लिखा हुआ है। इवन दो ये काफी ज्यादा ओवर द टॉप, लाउड एंड मासी फिल्म है, लेकिन यस ये कहीं पे भी हमें बोर होने का मौका देती ही नहीं है, एंड हमारा इंटरेस्ट हमेशा बना रहता है। सो यस, राउडी राठौर से अगर ऑब्जेक्टिफिकेशन निकाल दिया जाए तो इट्स अ वेरी परफेक्ट मास फिल्म। बट हाँ यार, एज ऑलवेज दिस इज जस्ट माई ओपिनियन। तुम लोग बताओ व्हाट आर योर थॉट्स ऑन राउडी राठौर एंड व्हाट वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस वाचिंग इट। बाकी डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिकॉज़ ग्रेट कंटेंट इज ऑन द वे। सो यस, दैट्स इट, एंड नाउ दैट्स सिनेमा बफ signing off. प्रभु सुपरस्टार विजय, भाग भाग भाग, ये अपडेट की है। one step